नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रिलेट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो साथियों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें अन्य जन आंदोलन आज का टॉपिक है। इसी से रिलेटेड प्रश्न होंगे जिनका हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये बार बार पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि कब हुआ था। तो 1855 ईस्वी में, यानी कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उससे ठीक 2 साल पहले की घटना है संथाल विद्रोह। अब पूछा जा रहा है कि नेतृत्व किसने किया था। तो सिद्धू और कान्हू ने। दो नाम आपको ध्यान देना है। कौन सा नाम? सिद्धू और कान्हू। इन दोनों ने नेतृत्व किया था किस आंदोलन का? संथाल आंदोलन या संथाल विद्रोह। आइए अब हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं और जानेंगे कि ये कैसा विद्रोह था। तो साथियों, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था और दामन एक कोह के नाम से जाना जाने वाला भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। तो ये आदिवासी थे संथाल, इनका बाहुल्य क्षेत्र था, ये ज़्यादा संख्या में वहाँ पे निवास करते थे। 1793 ईस्वी में जब अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, इससे क्या हुआ कि इनकी जमीनें छीन ली गई थी। किससे साथियों? स्थाई बंदोबस्त कानून के तहत इनकी जमीनें छीन ली गई थी। इसी के कारण 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर, यानी कि इकट्ठा हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। तो आपको ध्यान देना है, 1855 ईस्वी की घटना है संथाल विद्रोह। नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू। साथियों, उस समय झारखंड का क्षेत्र था, इनका बाहुल्य क्षेत्र था और इनकी जमीनें छीन जाने की वजह से ये आंदोलन किए थे। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आनंद मठ जो ग्रंथ है किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। किस विद्रोह का इसमें उल्लेख है? तो सन्यासी। ध्यान दीजिएगा साथियों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें आनंद मठ में मिलता है और किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक प्रसिद्ध ही उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा, और इसी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें मिलता है। अब पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ था। तो बंगाल में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। कब हुआ? 1770 ईस्वी के लगभग में शुरुआत हुआ था। अब कारण क्या था? कारण था कि बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थस्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। देखिए, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण की बात की जाए तो उस समय तीर्थ स्थलों की यात्रा पर रोक लगाया गया था। अब बंगाल में भीषण अकाल भी पड़ा था। इन सब से इनमें असंतोष था, यानी कि असंतुष्ट थे, रोष था, गुस्सा कह सकते हैं। तो इस कारण से विद्रोह होता है, बंगाल में होता है 1770 ईस्वी में, और इसका जिक्र हमें आनंद मठ उपन्यास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो साथियों, मुंडा आदिवासी जन थे और ये जो विद्रोह हुआ था इसके नेता थे बिरसा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे साथियों? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो कोल विद्रोह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हुआ कब? 1831 में। ये सभी विद्रोह साथियों आप लोग लिखते चलिएगा और याद कर लीजिएगा। कारण है कि यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं और अक्सर ये भूल जाया करता है। अगर आप बार बार इसका रिपीट नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये जो क्रम है ये भूल जाता है। तो सभी विद्रोह आपको याद होना चाहिए, संथाल हो, सन्यासी हो, कोल हो। तो अभी हम कोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सिंह भूमि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान देना है, 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में और सिंह भूमि में। सिंह भूमि साथियों ये झारखंड का एक क्षेत्र है। कहाँ का? झारखंड। तो उस समय जो है सन 2000 के पहले साथियों बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था। तो बीपीएससी स्पेशल का प्रश्न है, वर्तमान समय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक विद्रोह था। तो इस विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण था साथियों कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था इस जनजाति के ऊपर,
इसी कारण यह विद्रोह होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है साथियों 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1875 में हुआ था दक्कन का दंगा। तात्कालिक कारण क्या था, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर ही कारण था। आइए समझते हैं। दक्कन विद्रोह प्रारंभ तो हुआ था 1873 में और इसका आधार था रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ क्या था साथियों, तो इसमें था कि किसान कर भुगतान में असमर्थता कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में कस चुके थे या फंस चुके थे। तो धीरे धीरे जो उच्च ब्याज दर उनके द्वारा लिया जाता था साथियों, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का समय हमको बताना है कि कब हुआ था। तो 1855 से 56 ईस्वी। ध्यान देंगे, हमने अब आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि 1857 की क्रांति से ठीक 2 साल पहले संथाल विद्रोह की शुरुआत होती है, 1855 में। और कभी कभी परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि ये कैसा विद्रोह था, किसान विद्रोह था कि आदिवासी विद्रोह था। तो आप ध्यान देंगे ये एक आदिवासी विद्रोह था। संथाल विद्रोह कैसा था, आदिवासी, ये लोग आदिवासी थे, इन्हीं का एक विद्रोह था और उस समय के शासक और जमींदारों के खिलाफ इनका विद्रोह हुआ था। नेता थे सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कूका आंदोलन हुआ कहाँ था। तो साथियों ये पंजाब में ये आंदोलन हुआ था और गुरु राम सिंह, नाम आपको ध्यान देना है, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह द्वारा संगठित किया गया था। किसके द्वारा, गुरु राम सिंह द्वारा। और शुरुआत किसने की, तो भगत जवाहर मल ने 1840 में पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में इसकी शुरुआत की थी। इसका कारण क्या था, तो इसका जो कारण था, सिख धर्म में उस समय आई कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, कुछ अंधविश्वास थे, पाखंड कह सकते हैं, इन्हें दूर करके उसे पवित्र बनाना ही इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ पंजाब से अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर देना भी इसका एक उद्देश्य था। दोनों आपको ध्यान देना है। अब हम देखते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था। तो 1895 ईस्वी में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। नेता कौन था साथियों, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है हो मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1820-21 के दौरान। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1820-21 के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो जो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा, इनके गुरु का नाम क्या है, तो आनंद पांडे। क्या नाम है साथियों, आनंद पांडे, ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। अब मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ, 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, हमने आपको बताया था। और बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो रांची जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। आदिवासी लोग इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। क्या कहते थे, बिरसा भगवान कहते थे। और 1895 में बिरसा ने अपने आप को यानी कि स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। क्या घोषित किया, भगवान का दूत घोषित किया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो अंग्रेजों ने, जैसा कि आपको पता होगा, नरबलि प्रथा खत्म किया था, यानी कि जो मनुष्यों की बलि दे जाने वाली प्रथा थी, इस पर रोक लगा दिया। किसने, अंग्रेजों ने। तो एक जनजाति थी जिसने इसका विद्रोह कर दिया। तो कौन सी जनजाति थी, तो वो थी खोंड जनजाति। ध्यान दीजिएगा साथियों, खोंड जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने नर बलि प्रथा पर रोक लगाया था। तो खोंड जनजाति यह द्रविड़ियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं साथियों। इनमें जो है शुरुआत के दिनों में मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी, जिसको मारिया कहते थे। और जब मारिया यानी कि मार दिया जाता था तो मारिया इसका नाम था। और अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इनमें भारी आक्रोश हुआ, काफ़ी गुस्से में थे और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया था। फिर भी बाद में इसका दमन किया गया और अंततः अंग्रेजों की कोशिश से ये जो कुप्रथा थी ये पूरी तरह से समाप्त हो गई।
क्या हुआ साथियों, इस कुप्रथा का समापन हो गया। तो साथियों, ये थी अन्य जन आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है साथियों, इसमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट होंगे। तो ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्राइमरी से लेकर 6 to 8 हो या फिर टीजीटी पीजीटी, सभी में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, तो इसके लिए आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।